गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पीयूष सर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम चर्चा करने वाले हैं रेनेसा के बारे में, वो भी ऑब्जेक्टिव मोड में। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। तो रेनेसा जो है उसके बारे में ऑब्जेक्टिव मोड में चर्चा करने का मेरा उद्देश्य ये है कि इस बार आपकी यूनिवर्सिटी ने जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जो है क्या कर दिया है, ऑब्जेक्टिव कर दिया। ठीक है, टाइम को देखते हुए। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं जो है अपने मुद्दे पर आता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेनेसा मूवमेंट बिलोंग्स टू, रेनेसा मूवमेंट कब शुरू हुआ? 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो मैंने बताया था रेनेसा कैम मीन्स टू से टू लंदन इन द वी कैन से दैट बिगिनिंग ऑफ द जो है 16th एंड एंडिंग ऑफ द 15th। तो आपको इसमें 16th सेंचुरी लगाना है। अगर वैसे तो हम लगा देते 14th सेंचुरी नेटली, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। रेनेसा पोएट एम्ड एट द स्टडी ऑफ, रेनेसा पोएट जो है किस चीज़ को पढ़ना चाहते थे, वो किस को स्टडी करना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंच राइटर को, इंग्लिश राइटर को, मॉडर्न राइटर को, या रोमन एंड ग्रीक राइटर को। देखिए, तो वो रोमन एंड ग्रीक राइटर को पढ़ना चाहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु डज नॉट बिलोंग टू द पीरियड ऑफ रेनेसा, रेनेसा में कौन नहीं था? स्पेंसर तो थे, बेकन भी था, मिल्टन भी था, या ये नहीं थे? आपको ये बताना है कि कौन जो है इनमें से रेनेसा में नहीं था। ठीक है, तो इसमें रेनेसा में स्पेंसर था, फेरिक्विन लिखा, बेकन के एसेस फेमस थे, मिल्टन भी लेट 16th सेंचुरी जो है, एलिजाबेथन बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट है। तो आपके पास जो टेनिसन ऑप्शन बचा है सी, ये नहीं था। ठीक है, एलिजाबेथन एज इज एसोसिएटेड विद द, एलिजाबेथन एज जो किससे जुड़ी हुई है? 16th सेंचुरी से, 17th सेंचुरी से, 18th सेंचुरी से, या 19th सेंचुरी। तो ये एलिजाबेथन एज जो है वो जुड़ी हुई है 16th सेंचुरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज नॉट एलिजाबेथन पोएट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन जो है वो एलिजाबेथन पोएट नहीं है? डेनियल डिफो भी थे, तो केवल लॉर्ड बायरन जो है वो एलिजाबेथन पोएट नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, हु इज द ग्रेटेस्ट मास्टर इन ब्लैंक वर्स, कि ब्लैंक वर्स जो है इसमें जो है ग्रेटेस्ट मास्टर कौन है? देखिए, ब्लैंक वर्स मार्लो की माइटी लाइन्स, तो पता ही सबको क्रिस्टोफर मार्लो होगा, मार्लोज माइटी लाइन्स द फेमस इन आर यूनिवर्सिटी विट्स, हु पेव्ड द वे टू शेक्सपियर, ये वही क्रिस्टोफर मार्लो है जिसने विलियम शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया। ओके, अगला क्वेश्चन है द सोनेट इज ए पोएम ऑफ, सोनेट कैसी कविता होती है? द सोनेट इज ए पोएम ऑफ, कितने लाइन की कविता को हम लोग सोनेट बोलते हैं? सबको पता है 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड सोनेट, कि 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है हु इज रिस्पेक्टेड एज द मास्टर ऑफ शेक्सपियर अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन जो है मास्टर ऑफ शेक्सपियर माना जाता है? अभी मैंने नाम लिया था, बेन जॉनसन, स्पेंसर, टॉमस काइट, इट वाज क्रिस्टोफर मार्लो आल्सो, इसमें भी क्रिस्टोफर मार्लो का ही नाम आएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत इजी है कि हाउ मैनी प्लेज हैव बीन रिटन बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे? तो सबको पता होना चाहिए विलियम शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे। कई लोग 38 ट्रिक कर देंगे, लेकिन है नहीं। ठीक है, 36 जो है उसके जो है फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराए गए थे। ओके, एक छोड़ दिया गया था पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर को। क्लियर हो रहा सबको? अगला आ जाते हैं 10th क्वेश्चन। ये है 10th क्वेश्चन का कहना है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द प्ले हैव बीन रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा कितने प्रकार के जो हैं 10th क्वेश्चन लिखे गए हैं? तो जो है इसमें आपको 2, 3, 4 टाइप के प्ले लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, ट्रेजेडी, कॉमेडी और जो है हिस्टोरिकल और रोमन। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ द प्ले लिखे शेक्सपियर ने। हु इज द कंटेम्पररी ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का कंटेम्पररी कौन है? तो इट वाज बेन जॉनसन। ठीक है, विच ट्रेजेडी हैज नॉट बीन रिटन बाय शेक्सपियर, कौन सी ट्रेजेडी शेक्सपियर ने नहीं लिखी है? द स्पेनिश ट्रेजेडी ही ले लो आपने, उन्होंने नहीं लिखी। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सी आएंगी। स्पेनिश ट्रेजेडी तो शेक्सपियर ने लिखी नहीं थी, किंग लियर उन्होंने ही लिखी है। आगे देखते हैं अगले ऑप्शन पर। ठीक है, ओथेलो मैकबेथ दिया तो वही था। अगला क्वेश्चन है
हु इज द ऑथर ऑफ फेमस ट्रेजेडी स्पेनिश, स्पेनिश ट्रेजेडी का राइटर कौन है? तो इट वाज टॉमस किड। टॉमस किड जो हैं स्पेनिश ट्रेजेडी उन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन है टू विच ऑफ द शेक्सपियर बिलोंग एज ए ड्रामाटिस्ट, और शेक्सपियर किस एज से के ड्रामाटिस्ट थे? वो थे एलिजाबेथन एज के। अगला है इंग्लिश की जो है फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रोएस्ट ड्वेस्टर, सबको पता है। ये 1533 में किसने लिखा है? एक गलत टिक किया है यहाँ पर किसी ने। राल्फ रोएस्ट ड्वेस्टर फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है 1533 में। इसको किसने लिखा? निकोलस वुडल ने। ठीक है, 16 का आंसर आपका क्या आएगा? बी। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन इसी में है जो काफ़ी फेमस है कि 17 कि विच इज द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो फर्स्ट ट्रेजेडी है गार्गोडक। ठीक है, इसको लिखा है टॉमस शेक्सपियर और टॉमस नॉर्टन ने, मैंने बताया है। तो द गार्गोडक द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी बाय रिटन बाय टॉमस नॉर्टन एंड शेक्सपियर। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। किसने चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा? 1919 ए अर्नॉल्ड। ठीक है, अर्नॉल्ड ने चौसर को क्या कहा? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अगला द वार ऑफ रोजेस टुक प्लेस। वार ऑफ रोजेस कब से शुरू हुआ? तो वार ऑफ रोजेस जो शुरू हुआ है, ठीक है, तो इन्होंने दिया है कई लोगों ने ऑप्शन इसमें, मतलब 21 के लिए 1337 से 1453। तो वार ऑफ रोजेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं तो कहूँगा 1455 से 1485 शुरू हुआ। ठीक है, वार ऑफ रोजेज 1455 से 1485 शुरू हुआ है। ठीक, 100 ईयर्स ऑफ वार कब शुरू हुआ? ये सही दिया यहाँ पर है। 100 ईयर्स वार जो है 21वां क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। ये 1337 से 1453 तक, जब तक कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन नहीं हो गया तब तक ये चला। ठीक, क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन 22 देख लीजिएगा भाई। 22 से क्वेश्चन दिया है द फेमस इपिक। कौन सी? द फेमस इपिक जो है नाम क्या है? द फेमस इपिक इलियड वाज कंपोज्ड बाय। इलियड को किसने लिखा? सबको पता होगा, इलियड को लिखने वाले हैं होमर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ऑन की जगह एन करना आपको, एन इपिक। 23वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सी इपिक नहीं? इलियड इपिक है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट भी इपिक है, फेरी क्वीन भी इपिक है। तो बचा कौन? इंदामियन। ठीक, इंदामियन क्या है? इपिक नहीं है। क्लियर? ओके, 24 क्वेश्चन है द फेमस इपिक इलियड एंड ओडिसी वर डिवाइडेड इनटू। कितनी बुक्स में डिवाइड थी? ठीक है, ये 24 बुक्स में डिवाइड थी। ठीक है, 25 क्वेश्चन है द रिनेसा इज आल्सो नोन एज। रिनेसा को और किस नाम से जाना जाता है? नियोक्लासिकल एज, द एज ऑफ शेक्सपियर, द क्रिबियन एज और विक्टोरियन एज। तो रिनेसा को दूसरे नाम से अगर कोई भी नाम से जाना जाता है तो वहाँ के फेमस पोएट एज ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर के नाम से। ठीक, आंसर बी। 26 है रिनेसा टुक प्लेस इन। रिनेसा सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? इटली में, सबको पता है। इट ओरिजिनेटेड इन इटली। ठीक है, अगला देखते हैं 27वां क्वेश्चन है द रेनेसा स्टार्टेड इन। कब हुआ था? तर्क का जैसे ही पतन हुआ 1453 में रेनेसा स्टार्ट हो गया। द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द रेनेसा वाज। रेनेसा की मुख्य करेक्टरिस्टिक्स क्या थी? 28 क्वेश्चन है। तो रेनेसा की मुख्य करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग, तो इसकी थी ये ह्यूमनिज्म। ठीक है, द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द रेनेसा वाज। रेनेसा का सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट कौन था? क्रिस्टोफर मार्लो के बाद में रेनेसा आया, तो शेक्सपियर के समय में रेनेसा आया, तो हम लोग कहेंगे कि शेक्सपियर ही रेनेसा का सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट था। तो 29 का आंसर हो गया ए। क्लियर हो रहा होगा? बता जरूर देना भाई बाद में। 30 क्वेश्चन है शेक्सपियर रोड। शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे? बताना ही नहीं चाहिए था मुझे, 154 सोनेट लिखे। ठीक, फेरी क्वीन वाज रिटन बाय। फेरी क्वीन को किसने लिखा? नाम सुना कभी? एडमंड स्पेंसर, सुना तो जरूरी है, उन्होंने फेरी क्वीन लिखा। शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर की सोनेट किस फॉर्म में है? बताओ भैया। 3 क्वार्टर 1 कपलेट, बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, मतलब ये फर्स्ट ईयर से। चौसर इज नोन मच फॉर हिज। किसके लिए? रियलिज्म, डायलॉग, एक्शन, यूनिफॉर्म। रियलिज्म के लिए, चौसर में रियलिज्म बहुत है। 33 का ए आंसर। 34 क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ आपका ये कि सेनेका कौन था? सेनेका कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, सेनेका जो है, सेनेका की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेनेका वाज
ग्रीक ड्रामाटिस्ट, रोमन, इटालियन कौन थे? सेनेका। ठीक है, तो सेनेका जो थे क्या थे? रोमन ड्रामाटिस्ट थे। तो सेनेका में अगर आपको 34 का आंसर है बी। 25 क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म का पिता किसे माना जाता है? ठीक है, ह्यूमनिज्म जो है इसमें हम लोग कई बार जो है पेटार्क को रखते हैं। ठीक है, और जो है फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसको मानते हैं हम लोग? पेटार्क को। ठीक, इस क्वेश्चन पर मुझे भी थोड़ा सा संदेह है, इसको मैं बाद से फिर से कंफर्म करूंगा। 35 क्वेश्चन, इसको गोला मार दो। ठीक है, 36 कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन द अर्थ। कोलंबस अमेरिका कब आया? कोलंबस, वास्को डी गामा और कोलंबस। ठीक है, कोलंबस अमेरिका कब आया? 36 क्वेश्चन है। तो 36 क्वेश्चन में है कोलंबस अमेरिका आया था 1492 में। क्लियर हुआ? और हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस करा? इट वाज विलियम कैक्सटन। 38 क्वेश्चन है, हु हैज बीन कॉल्ड द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां? स्पेंसर। इट वाज स्पेंसर इज कॉल्ड द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां। क्लियर? स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। 38 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है, द 100 ईयर्स वार वाज बिटवीन 100 ईयर्स वार जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक, फॉरेक्स एंड पोरेक्स इज द सब टाइटल ऑफ कार्बोडक। कार्बोडक का सब टाइटल क्या है? फॉरेक्स, फेरेक्स एंड पोरेक्स। इसमें भी जो आंसर थोड़ा सा रॉन्ग दे दिया है। फेरेक्स एंड पोरेक्स किसका टाइटल है? इन्होंने दे दिया है राल्फ रास्टर, बट इट इज रॉन्ग। हु रोट डिवाइन कॉमेडी? अगला लास्ट क्वेश्चन इसका था कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? तो ये तो सब जानते हैं, टांटेन ने लिखी है डिवाइन कॉमेडी। गाइस, ये रेनेसां के ऊपर 41 क्वेश्चन से उम्मीद है आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।